नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये जो सेकुलर जमात है, ये अडानी से इतनी नफरत करती क्यों है? सारा टाइम अडानी अडानी अडानी। ये राहुल गंदगी भी करता है, लिब्रांडो भी करते हैं। इसका कारण इतना ज़ोरदार है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब भारत में जो उद्योगपति हैं, इनकी एक संस्थान है जिसका नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि CII। और गुजरात दंगों के 2 साल के बाद जब देश में कांग्रेस की गंदगी वाली सत्ता थी, उस तब तक एक दिल्ली में इस CIA की बैठक हुई थी। जो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, इसने तब अपना संविधान बनाया था, या जब इन्होंने अपना संविधान बनाया था तब उस संविधान में स्पष्ट लिखा था कि ये संस्था सिर्फ भारत के उद्योग जगत के लिए काम करेगी। इस संस्था के मंच पर कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी जो भारत के उद्योग जगत से अलग हो। और जब से ये संस्था बनी थी, तब से इस संस्थान के मंच पर सिर्फ भारत के उद्योग जगत के समस्याएं और चुनौतियों के बारे में चर्चा की जाती थी। मैं खुद इसका मेंबर 10-12 साल रहा हूँ। और ये संस्था भारत के उद्योग जगत के फायदे के लिए अपनी एक मांग रखती थी, बनाती थी और सरकार के सामने उसे रखती थी। और सरकार भी इन्हें बड़ा सीरियसली लिया करती थी। फिर एक आदमी आया जिसका नाम था अमित मित्रा। उस व्यक्ति ने इस संस्थान का चेयरमैन बना, और जो आज की डेट में यही मित्रा ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल का वित्त मंत्री बना हुआ है कई सालों से। और उसके बाद जो भी संस्था की बैठक दिल्ली में हुई, तब ऐसा लगा कि जैसे ये संस्था भारत के उद्योग जगत के लिए नहीं है, लेकिन ये भारत के सेकुलर और किसी राजनीतिक पार्टी का एक मंच बन गया है। अब जो ये बैठक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मित्रा चेयरमैन थे, उस बैठक में हिंदुओं पर खूब जहर उगले गए। गुजरात दंगों पर बहुत चर्चा की गई। सबसे पहले तो जो वहाँ के चेयरमैन थे अमित मिश्रा ने गुजरात पर जहर उगला, उसके बाद मोदी जी के ऊपर भी जहर उगला, पूरे गुजराती समाज के ऊपर जहर उगला गया। फिर थर्मेक्स का चेयरमैन, बहुत बड़ी कंपनी है, अनु आगा, उसने भी जहर उगला। उसके बाद राहुल बजाज, वही हमारा बजाज, वही वाले, उन्होंने भी जहर उगला। जब ये सारे काम हो रहे थे तो उस मीटिंग में से 12 लोग थे जो उठकर चले गए। उसमें कैडिला के चेयरमैन थे, निरमा के चेयरमैन थे, गौतम अडानी थे, रिलायंस के प्रतिनिधि था, रिलायंस ग्रुप के जो प्रेसिडेंट थे परिमल नाथवानी, ये टाटा समूह के प्रतिनिधि थे। ये सारे के सारे वहाँ से छोड़कर निकल गए, यानी कि सारे ही गुजराती टाइप लोग थे। CIA की इस विवाद पसंद जो बैठक थी, उसके बाद 2 घटनाएं और हो गई। पहली घटना ये हुई कि मनमोहन सिंह सरकार ने, यानी कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर तुरंत ही राहुल बजाज और अनु आगा को राज्यसभा में भेज दिया, यानी कि उन्हें भौंकने का इनाम दे दिया गया। और अमित मित्रा बाद में अपने उद्योगपति की, जो इन्होंने एक बुर्का डाला हुआ था, उसे उतार दिया और ममता बनर्जी की पार्टी के नेता बन गए। और पिछले 8 सालों से बंगाल के वित्त मंत्री वो बने हुए हैं। और दूसरी 2 घटनाएं और हुई जो कि बहुत ही प्रमुख थी, कि गुजरात के जितने भी उद्योगपति थे, अहमदाबाद वापस लौटकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक की और अपना खुद का एक संस्थान बना लिया, जिसका नाम है CII गुजरात। अब जो टाटा समूह है, वो भी CII गुजरात से जुड़ा हुआ है। अंबानी समूह है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद CII को बहुत ही बड़ा झटका लगा, और CII गुजरात को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी, वो थी अडानी की। अब अडानी ने CII गुजरात की बैठक में कहा था
कि जब हमारी संस्था के संविधान में लिखा है कि हम किसी भी राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, तब सीआईआई को एक राजनीतिक मंच क्यों बना दिया गया? इसीलिए अब हमें गुजरात के उद्योगपतियों को अपना खुद का संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि सीआईआई ने गुजरात को बदनाम किया है। भारत में पहले भी भीषण दंगे हुए हैं, लेकिन कभी भी सीआईआई ने अपने मंच पर उस प्रदेश को या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को या उस पूरे प्रदेश के लोगों को बदनाम नहीं किया जैसे गुजरातियों को किया। इसके बाद सीआईआई जो संस्थान है उसको भी एक स्टेटमेंट जारी करने पर मजबूर किया गया या होना पड़ा कि हमारे मंच से कुछ उद्योगपतियों ने या उनके द्वारा किया गया एक जो प्रयास है वो उसके साथ सहमत नहीं है। बस इस घटना के बाद एक काम हो गया कि गौतम अडानी सोनिया गांधी के निशाने के ऊपर आ गए, और जो सेक्युलर ये सुअर हैं इनके भी निशाने के ऊपर गौतम अडानी आ गए, और जो हमारी विदेशी मीडिया है उसके निशाने पर तो आना ही था, क्योंकि बिस्किट तो इनको वहीं से आते हैं ये वाले। अभी आपने न्यूज़ क्लिक की बात सुनी है, आपको राजदीप की भी बात सुनी जाएगी, चिंता मत कीजिए। उसने तो उसकी जो वाइफ अभी राज्यसभा की सीट लेने वाली है उसने बता दिया कि उनके पास करोड़ों रुपए का मकान है। 25-26 करोड़ रुपए की तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है। भाइयों, 3-4-5 लाख रुपए की सैलरी मंथली लेने वाला आदमी अगर आज 100 करोड़ का मालिक है तो हम समझ सकते हैं कि तारे कहाँ तक जुड़ी हुई हैं। आप याद रखिए, जब देश का बिजनेसमैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मजबूत होता है तो देश भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होता है। निशाना अगर आज की डेट पे सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से अडानी है तो ये निशाना अडानी नहीं है बल्कि भारत है। अब आप सोच के बताइए, अडानी से दो तरह से प्रॉब्लम है इनको। एक, उसने अपना एक मंच खड़ा कर लिया सीआईआई गुजरात, जहां पर सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में बात होती है। अगर उसमें टाटा है, रिलायंस है, अडानी है, कैडिला है, अब बड़ी बड़ी कंपनियों के मैं नाम बता रहा हूं, अगर ये सारे एक तरफ हैं तो जो सीआईआई था उसका महत्व भी कम हो गया, और उन्होंने भी अब पॉलिटिकल मैटर्स में एंटर करना बंद कर दिया। यही है जहां पर अडानी इनका सबसे बड़ा दुश्मन बना। दूसरा है कि अडानी ने जैसे भारत का नाम ऊंचा किया है, दुनिया भर में जहां पर भी स्ट्रेटेजिक हमें पोर्ट्स चाहिए, एयरपोर्ट्स चाहिए, वहां पर अडानी, क्योंकि अडानी का बिजनेस ही कंस्ट्रक्शन का भी है, तो वो वहां पर जाकर ये काम करता है। उससे भारत का कंट्रोल पूरे दुनिया में बढ़ता जा रहा है, और ये काम कभी भी गवर्नमेंट नहीं करती, ये काम हमेशा ही कंट्री के बड़े उद्योगपति करते हैं। इससे तकलीफ किसको हो रही है? जो भारत को घेरना चाहता है, लेकिन भारत ने उन्हें ही घेर लिया। मैं जिस इशारों की बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं। अब उस कंट्री को इतनी तकलीफ है जहाँ पर मैं रहता भी हूँ, इतनी तकलीफ है कि उन्होंने अडानी को टारगेट करना शुरू कर दिया, और टारगेट करने के लिए सबसे आसान तरीका था हमारे यहाँ पर बिका हुआ युवराज, जिसने ऑलरेडी चाइना के साथ ऐसे ऐसे एग्रीमेंट करे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। यानी कि आप मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, अरुणाचल तो मैं आपको प्लेट पे रख के आपको दे दूंगा पहले ही महीने में। तो ये है इनकी सच्चाई। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मालूम है कि अडानी के ऊपर अटैक क्यों होता है, लेकिन अडानी के ऊपर अटैक की जो असली वजह है वो था सीआईआई गुजरात, और कुछ भी नहीं है। और दूसरा है भारत की तरक्की, भारत का नाम, भारत का वर्चस्व जो हम वापस लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर चोट मार रहा है। और इनको, युवराज और इसकी फैमिली को तो शुरू से ही भारत से नफरत रही है, क्योंकि अभी टाइगर जिंदा है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.